होना अपने आप में ये बता रहा है कि हमारा अभियान सही दिशा में जा रहा है। और इस मौके पे मैं विशेष रूप से टीसी सर को मैं प्रणाम करता हूँ। उन्होंने करोड़ों लोगों को एक माध्यम दिया है आरसीएम के माध्यम से, और बीसी सर हमेशा से प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। उन्हीं का ये प्रयास था। सबसे पहले उन्होंने ये सोचा कि महिलाओं को एक अलग प्लेटफॉर्म देते हैं हम लोग, और महिलाओं के लिए एक अलग से 1 PM JRCM स्टार्ट किया गया। तो उसके बाद में कितनी सारी महिलाएं निकली। तो आज अगर हम इस प्रकार के प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें निश्चित रूप से बीसी सर की बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो बीसी सर को भी प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर शब्द आप दोनों के। और मैं आशा करती हूँ कि ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद आप दोनों का। अब जो हमारे अगली अतिथि हैं, वो एक वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और वो निदेशक है कृष्णा हॉस्पिटल, भारतीय चिकित्सा संघ महिला शाखा की। इनका 30 साल से अधिक का अनुभव है। इन्होंने कई एनजीओ के साथ कैंसर जागरूकता के लिए विभिन्न अभियान चलाए हैं। मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर संगीता काबरा जी को, जो भीलवाड़ा से हमारे साथ जुड़ी हैं। मैम, कृपया आप आए मंच पर और मासिक धर्म स्वच्छता पे अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद। डॉक्टर संगीता काबरा जी, आप हैं वहां पर तो आप अपना हाथ रेस कर सकते हैं कृपया। निहारिका जी, वो सेल्फ अनम्यूट करे, वो को होस्ट है। आई थिंक उनका वीडियो ऑन नहीं है। यस, मैं, यस वीडियो ऑन है। यस मैम। सभी को नमस्ते। आप सुन पा रहे हैं? जी यस मैम, मैम। जी बिल्कुल। मैम, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। अ, ये जो अभी जागरूकता अभियान चल रहा है टीसोल के तरफ से, बहुत तेजी से और अच्छी तरह से बढ़ गया है। किसी को भी पूछो, हर किसी से पूछते हैं तो उन्हें क्लियर कट पता होता है कि हाइजीन फॉर मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है। तो ये हमारी जागरूकता अगर इसी तरह चलती रही तो जैसे हम लोग नॉर्मल एक डे टू डे एक्टिविटी करते हैं, उसी में इन लोगों को ऐसा कोई नहीं होगा जिसे ये नहीं पता होगा कि हाइजीन ऑफ मेंस्ट्रुएशन क्या होती है। हाइजीन फॉर मेंस्ट्रुएशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है कि हम लोग भारत सर्वाइकल कैंसर्स में लीड कर रहा है। इन द वर्ल्ड सर्वाइकल कैंसर इज सबसे ज्यादा इंडिया में ही पाया जाता है। हर साल 1 लाख नए मरीज डायग्नोज होते हैं। हर साल 70,000 महिलाओं की डेथ होती है। ये नंबर्स बहुत चौंकाने वाले हैं। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए भी हमें लोगों को सिखाना चाहिए, जागरूक और करना चाहिए। जो आप लोग कर रहे हो, सबको इन्फॉर्म कर रहे हो, सबको बता रहे हो, बच्चों तक पता होता है। बच्चों को तो अब स्कूल्स में पता होता है, तो उनको पता होना तो ये बहुत अच्छी बात है। इवन बड़ों को, और जिन्होंने कभी सैनिटरी नैपकिन्स नहीं देखे थे, उन लोगों तक ये जागरूकता बहुत अच्छी जा रही है। पीरियड्स में नैपकिन कितने बार चेंज करना है, रिपीट नहीं करना चाहिए, ये कौन सा कलर चेंज हो जाता है जब ये हमारे लिए नुकसानदायक होता है, कब ये फंगस होता है कि जो ये वहां की स्किन ही खराब कर देता है, कब ये एक ऐसा वायरस होता है। एक कैंसर ही एक ऐसा, सर्वाइकल कैंसर मतलब बच्चेदानी के मुंह का कैंसर को हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। एक यही एक कैंसर है जो वायरस से होता है, जो हाइजीन नेग्लिजेंस से होता है। तो सर्वाइकल कैंसर के अब वैक्सीन भी आ गए हैं। तो हम वैक्सीन के बारे में भी बताएं, हाइजीन के बारे में भी जागरूकता फैलाएं जो हम फैला रहे हैं। या आप लोगों को, सबको जो इसमें जुड़े हुए हो, सबको पता होना चाहिए कि सर्वाइकल कैंसर का एक वैक्सीन है जो 13 साल से मैक्सिमम असर करता है। 13 to 33 इज द आइडियल टाइम व्हेन वी कैन गिव दिस सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन। अभी ये सरकार से भी प्रमोट किया जा रहा है। इवन जो चीज हमारे यहाँ बीमारी बढ़ती है, जिसमें हमारा इतना सारा सरकार का फाइनेंस वेस्ट होता है, वो बीमारियां हमें कम करनी।
तो आप लोग जब ये चीजों के बारे में बताते हो और इतनी कोई गहरी बात बताते हो कि सर्वाइकल कैंसर से बच सकते हो, बच्चेदानी के कैंसर से बच सकते हो, तो वो आपकी बातों को और अच्छे से सुन पाए उन लोगों के लिए जो पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते हैं अपनी जो बात हम बताना चाहते हैं उसे। अक्सर ऐसा हो जाता है कि बहुत बार महिलाएं क्या कंप्लेंट्स आती है सर्वाइकल कैंसर में, वो बता नहीं पाती। वो बता नहीं पाती है क्योंकि वो शर्म की वजह से बता नहीं पाती। तो जब तक पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंचता है तो वो फोर्थ स्टेज हो जाती है। तो ये चीजें सब अब मरीज खुल रहा है, मरीज या जनरल पब्लिक खुल रही है, दे आर टॉकिंग अबाउट, हर चीज के बारे में अच्छे से बता रही है। मतलब अब किसी चीज का संकोच नहीं रहा, इसीलिए वो पैड्स, नैपकिन्स, ये सब चीजें अच्छे से यूज करने में निसंकोच यूज कर रही है। मुझे लग रहा है ये ही मेरी तरफ से एक संदेश है कि इसके साथ आप ये भी बताएं कि सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन के बारे में, और जागरूकता इसी तरह चलती रहे। जैसे एक उठते ही हम टूथब्रश हाथ में लेते हैं तो हमें कोई बताना नहीं पड़ता है, उसी तरह सैनिटरी नैपकिन भी एक ऐसा ही चीज है जो एवरीडे हर एक जने को इस देश में पता होना ही चाहिए कि सैनिटरी नैपकिन एक ऐसी चीज है जिससे हम अपनी सुरक्षा, अपनी हाइजीन मेंटेन कर सकते। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और सर्वाइकल कैंसर के बारे में जो आपने जानकारी दी उससे हम लोगों को आज बहुत नॉलेज मिली है, और मैं आशा करती हूँ कि इस पे आने वाले टाइम पर और भी अच्छा काम होगा। साथियों, आप सभी से अनुरोध है कि आप सब हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि कुछ ही देर में हम देखेंगे देश भर में होने वाली इस माह में स्वच्छता रैलियां और अभियानों की कुछ विशेष झलकियां। चलिए, अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी जो अपने कुशल नेतृत्व और समर्पण के लिए प्रसिद्ध हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने टीम को मोटिवेट करना, उनको जरूरी शिक्षा प्रदान करना, उनके सपनों तक का सफर आसान करना। अब मैं हमारे कोर लीडर एस अत्री जी को इस मंच पर बुलाना चाहूंगी। यू आर मोस्ट वेलकम सर। आप अपने कुछ शब्द हमसे साझा करें। धन्यवाद। थैंक यू निहारिका जी। आप सबको नमस्कार, JRCM। हर साल 28 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, जो महिलाओं को इस पीरियड में हेल्थ के बारे में, हाइजीन के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है, ताकि जो अभी डॉक्टर संगीता जी बता रही थी कि इससे किस प्रकार की बीमारियां बढ़ रही हैं। मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा हूं इस बात को लेकर कि हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से हैं जहां पर पिछले कुछ साल में यदि हम किसी भी चीज का सक्सेस रेट निकालना चाहते हैं तो कंपैरेटिव स्टडी को देखकर हम उसका रिजल्ट बता सकते हैं हमने क्या अचीव किया है। पिछले कुछ सालों में हमने कीसोल के माध्यम से रैलियां निकाल करके, हाइजीन पे बात करके आज लाखों महिलाओं को इस बात के लिए अवेयर कर दिया है कि इस पीरियड के दौरान सैनिटरी नैपकिन का कितना महत्व होता है। और आज हमारे RCM में लाखों महिलाएं ऐसी हैं जो इस फील्ड में अपने आप को एक्सपर्ट करके आगे लोगों को ट्रेन कर रही हैं। इसका मतलब ये कह सकता हूं कि हम बहुत अच्छी स्पीड से काम कर रहे हैं। और जैसे डॉक्टर मैडम बता रही थी कि हमें इस पे बात करनी चाहिए, तो मैं सभी साथियों से, जितने भी पार्टिसिपेंट जूम पे हैं, यूट्यूब पे हैं, आप इस चीज को समझे कि हमारी इस इंडस्ट्री में, इस हाइजीन की तरफ जो स्पीड बढ़ रही है वो बहुत फास्ट बढ़ रही है। और स्पेशली मैं थैंक्स करना चाहूंगा प्रियंका मैम को, जिन्होंने अकेले जब ये इस कंसेप्ट को लेके आए तो हम इसके बारे में बहुत साई फील करते थे, इस पे बात करना पसंद नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने इस प्रकार से आसान शब्दों में इस सब्जेक्ट को सबके माइंड में, सबके सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर दिया कि ये टॉपिक हर घर में चर्चा का विषय होना चाहिए और हमारी बच्चियों को, हमारी पत्नी को, हमारे घर में बेटियों को इसके बारे में बताना चाहिए। और यदि ये सारे साथी इस पे थोड़ा सा बात करें, वीरवार को 11:30 बजे हमारा टॉपिक रहता है, शुक्रवार को रहता है, और हमने बहुत सारी, जैसे आज आप बताने वाले हैं, बहुत सारी हाइजीन रैलियां निकाल करके, स्कूल कॉलेज में कैंप लगा करके जो इस बात को इशारा कर रही हैं कि हो सकता है आज तक ये शब्द एक नारा रहा हो, एक स्लोगन रहा हो, या किताबों में कही गई एक प्रेरणादायक बात रही हो, बट हम इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं कि RCM के उद्देश्यों में
महिला सशक्तिकरण, हाइजीन एक ऐसा उद्देश्य बन गया है जिसके माध्यम से हम हिंदुस्तान में इस बात का परचम लहरा सकते हैं कि वी आर द ओनली वन जिन्होंने लेट पहल की, लेकिन इस फील्ड में बहुत सारी महिलाओं को अवेयर कर दिया है, और जितनी बीमारियां बढ़ रही हैं उनकी रोकथाम करने में कीसोल का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो हम सब इस काम में बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने इस खास दिन पर इस स्पेशल सेशन को अरेंज करके उन सारे अवार्डीज को सेलिब्रेट करने का मौका दिया है जिन्होंने रैलियां निकाली है, इसमें बड़ा काम किया है। तो मेरी ओर से सबको बहुत बहुत बधाई, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलकर इस पार्ट को बहुत आगे लेके जाएंगे। थैंक यू निहारिका जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत सुंदर शब्द, और आपकी उम्मीद और सपने जरूर सच होंगे, यही हम आशा करते हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर वैदेही मराठे को। आप है निदेशक मेहर मैटरनिटी होम की। इनका 28 साल से अधिक का अनुभव है। डॉक्टर वैदेही नागपुर सामाजिक हित के लिए एक योद्धा की तरह महिला स्वास्थ्य और कई अन्य क्षेत्रों के लिए बहुत काम कर रही हैं। इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। गायने सखी, ये इनका वेब पेज है जिसपे महिलाओं के मासिक धर्म की स्वच्छता के बारे में अवगत कराया जाता है, बताया जाता है। मैम प्लीज वेलकम डॉक्टर वैदेही। अगर आप वहां पर हैं तो प्लीज अनम्यूट करें। हेलो, गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? जी मैम, Yes, ma'am. बिल्कुल। ओह सॉरी, कुछ गलती से प्रेस हो गया मेरे से। सबसे पहले मैं कीसोल उनके जो मेन बॉस आप बोल सकते, जो उनके गुरु है बीसी छाबड़ा सर, प्रियंका मैम, नागपुर में मैं जिनसे जुड़ी हूँ कविता मैम, इन सबका बहुत बहुत मैं उनकी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आज सेकेंड टाइम बुलाया है। मेरा पहला अनुभव कीसोल में नागपुर में हुआ था जब एक बहुत बड़ी लेवल पे एक प्रोग्राम अरेंज किया गया था जिसमें मुझे मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे ही बोलने का मौका मिला था। और जो अनुभव मैंने उस दिन किया तब मुझे पता चला कि कीसोल एक बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत ही एनर्जेटिक ऐसी एसोसिएशन है जो बहुत अच्छा काम कर रही है। और जिस तरह का माहौल मैंने उस दिन एक्सपीरियंस किया, मुझे तो पूरी सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आप लोगों ने दी थी, उसके लिए मैं फिर से एक बार आप लोगों का धन्यवाद कहती हूँ। जबकि आज का बात करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, मैसेजेस देने के लिए तो पूरा आपका आज का सेशन मैं ही ले लूं, ऐसी बात है जब व्हेन इट कम्स टू वुमेन हेल्थ। जैसे मैम ने पहले बोला सर्वाइकल कैंसर, इट्स जस्ट नॉट दैट वन थिंग। लेडीज के हेल्थ को लेके इतनी सारी चीजें जिसके बारे में मुझे बोलना है और बताना है, बट आज का प्रोग्राम है वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के लिए और उसी पे मैं आज स्टिक करूंगी। और वो हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको पता है कि 28th डेट क्यों हमने सिलेक्ट की है। वो डेट इसलिए सिलेक्ट की है कि एक नॉर्मल रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की होती है और इसलिए 28 डेट सिलेक्ट की गई थी। और ये क्यों मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के बारे में क्यों सोचना पड़ा, हम तो सोचते हैं मासिक धर्म एक नॉर्मल रेगुलर प्रोसेस है, जैसे डिलीवरी होती है, बच्चा होता है, ब्रेस्ट फीडिंग होती है, ये भी नेचुरल होना चाहिए। बट आपको सबको पता है आज आप इतने बड़ी लेवल पे काम कर रहे हो, लाखों महिलाओं तक आज आप पहुंचे हो, आपको खुद को पता है कि मेंस्ट्रुएशन या मासिक धर्म को लेके कितनी सारी गलत धारणाएं हैं, टैबूज है, एम्बैरेसमेंट है। अभी भी लड़कियां अपने पिताजी के सामने भी पीरियड के बारे में बात करने से हिचकिचाती है, जबकि वो अपने खुद के पिता हैं। अपने पिताजी को पैड्स लाने के लिए बोलने के लिए भी उनको शर्म महसूस होती है। मैं तो ये अर्बन एरिया की बात कर रही हूँ, रूरल एरिया में तो जो हाल है वो तो हम सोच ही नहीं सकते। और मैं आपको कुछ आंकड़े बता देती हूँ कि ये हमको हाइजीन डे सेलिब्रेट करने की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि आज के दिन अगर एक दिन में ऑल ओवर द वर्ल्ड 300 मिलियन मतलब 30 करोड़ लेडीज आज के दिन ब्लीड कर रही है। और ऐसी लेडीज में से ये बहुत शॉकिंग चीज है कि ऑल ऑफ विच अराउंड द वर्ल्ड 50 crores एंड मोर women डू नॉट हैव एक्सेस टू गुड मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स एंड एनवायरमेंट। और गुड मेंस्ट्रुअल हाइजीन मतलब क्या सिर्फ पैड यूज करना तो नहीं होता है, whether they have access to water, whether they have access to privacy, whether they have access to good menstrual products, and whether there is a good psychological environment at home। क्योंकि मेंस्ट्रुएशन को लेके इतनी शर्म और टैबूज है, एम्बैरेसमेंट है,
कल ही मैं देख रही थी कि बहुत सारी कंट्रीज में अभी भी मेंस्ट्रुएशन हट्स है, बहुत ही अनहाइजीनिक डार्क प्लेसेस होती है जहां पे लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, पानी कुछ नहीं होता है, और कोई भी स्त्री को जब पीरियड आता है तो उसको वो मेंस्ट्रुएशन हट में जाके बैठना होता है। बहुत पुराने जमाने, मेरी दादी के समय मैंने देखा था कि किसी लेडी को अगर घर में पीरियड आता है तो उसको एक दूर बिठाया जाता था, वो किचन में आना उसको अलाउड नहीं था, पूजा तो दूर की बात है। तो इस तरह से हम वो लेडी को साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा दे रहे हो कि जब वो पीरियड में उसको आइसोलेट किया जाता है तो उससे मेंटल हेल्थ पे भी बहुत बड़ा असर होता है। तो ये सब चीजें लैकिंग होने की वजह से मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे सेलिब्रेट करने की जरूरत महसूस हुई WHO को, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, ऑल्सो ऑल ओवर द वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन सर्विसेज या फैसिलिटीज आज लेडीज को अवेलेबल नहीं है। और वो ना होने से, जैसे मैडम ने बताया, कैंसर्स की रिस्क है, सबसे मेन रिस्क है इन्फेक्शंस की, लोकल इन्फेक्शन, यूरिनरी इन्फेक्शंस, जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। वो आगे जाके, जैसे मैडम ने बोला, अगर HPV इन्फेक्शन हो तो कैंसर हो सकता है, इनफर्टिलिटी मतलब बच्चा पैदा होने में तकलीफ, ऐसे बहुत सारी हेल्थ इश्यूज हो सकती है, लोकल इश्यूज हो सकती है वो लेडी को, और इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हो सकती है। और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में हम लोग क्यों काम कर रहे हैं, आपको जान के बहुत शॉकिंग लगेगा कि डेली, अगर एवरी ईयर अगर हम लोग देखेंगे तो इंडिया में, सिर्फ इंडिया में एवरी डे कितना मेंस्ट्रुअल वेस्ट पैदा क्रिएट होता है, आपको पता है? 1.1 बिलियन पैड्स एवरी डे ऑल ओवर इंडिया। तो कितना ज्यादा एनवायरमेंटल वेस्ट आज हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, और इसीलिए सिंगल यूज डिस्पोजेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल पैड्स को हम लोग डिस्करेज कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आपको कीसोल को बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि आपने बहुत अच्छे बायोडिग्रेडेबल पैड्स लाए हैं। वो क्यों लाने की जरूरत थी? क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल पैड्स आर 90% प्लास्टिक, एक पैड में 4 प्लास्टिक बैग्स के बराबरी का प्लास्टिक होता है। सो इट इज सो डेंजरस कि हम लोग कितना वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। एक लेडी अगर एक दिन में, एक इंडिया में 1.1 बिलियन पैड्स क्रिएट हो रहे हैं, तो कितनी प्लास्टिक बैग्स का वेस्ट क्रिएट हो रहा है। और आपको जान के और भी शॉकिंग लगेगा कि एक सिंगल पैड विल टेक मोर देन 500 years टू डिसइंटीग्रेट और टू डिकम्पोज। तो इतना ज्यादा हम लोग वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए बायोडिग्रेडेबल पैड्स है, क्लॉथ पैड्स है, मेंस्ट्रुअल कप्स है, ये बेटर मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स है जिसके तरफ लेडीज ने शिफ्ट होना चाहिए। एक बहुत अच्छा मैसेज आपके द्वारा मैं आज लेडीज को देना चाहती हूँ। और इसीलिए जो आप आज काम कर रहे हो, इतने कम समय में आप लाखों महिलाओं तक पहुंचे हो। मुझे प्रियंका मैडम बता रही थी, ये इनिशिएटिव बहुत ही कुछ महीनों पहले आपने लिया है, बट यू हैव बीन एबल टू रीच lakhs of women. It is something simply commendable. Sorry. So it's so commendable. तो इसके लिए आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, प्लीज करते रहिए। आई विल बी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव वेरेवर यू रिक्वायर माय हेल्प एज अ डॉक्टर। आई विल बी वेरी हैप्पी टू कम फॉरवर्ड एंड डू इट। और एक चीज मुझे बताना मैं चाहती थी कि हाँ, जैसे आपने मेरे बारे में बताया ही, जैसे आप आपके लेवल पे एजुकेशन करते हो, जैसे मैंने बोला कि आज तो मैं सिर्फ मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में ही शॉर्ट बात कर रही हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोग्राम है आप लोगों का और बहुत सारी रैलीज आप लोगों ने लिए, सब मेंबर्स वो देखना चाहते हैं, सो उसके बीच में मैं आना नहीं चाहूंगी। बट नागपुर में मैं जब आई थी तो बहुत नागपुर के मेंबर्स ने मुझे सपोर्ट किया। मेरा एक इंस्टाग्राम पे पेज है जिसमें मैं सिर्फ प्योर एजुकेशन करती हूँ। देयर इज नो एडवर्टाइजिंग, नो कमर्शियल पर्पस इन दैट। और आई डोंट नो इफ यू